हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? आई होप सारे लोग खैर से होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आ गई हूँ एक अदर ब्लॉग के साथ और आई होप आप लोग सारे लोग खैर से होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं बात कर लेती हूँ अपने लिप्स की, जो कि मेरे लिप्स में आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये अभी भी जो ये दिख रहा है ना, ये स्वेलिंग है और मैंने डर्मा का प्रोडक्ट यूज़ किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो लिप बाम, और वो मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे ना वेदर की वजह से जो अभी हवा चल रही है ना, उससे जुहान का भी जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है। और मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस मेरे लिप्स वगैरह पे सब पे आ गई है। बट मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उसके बाद भी अभी ड्राइनेस है। तो बस यही है, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और बाहर का व्यू जो है कुछ अभी इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बहुत तेज़ की धूप है और यहाँ देखें फ्लावर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें फ्लावर्स, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ की स्टार्टिंग गाइस मॉर्निंग 6 o'clock से हो चुकी थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैलावा था तो मुझे सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। और अभी भी आप बाहर पीछे की साइड देख सकते हैं, ये सारा सामान मुझे बाद में सेट करना है। पहले मैंने सोचा कि मैं पहले मॉपिंग कर लेती हूँ, तो यहाँ मैं फटाफट से सारे मॉपिंग कर रही हूँ। और ये मैंने वीडियो फास्ट कर दी है ताकि आप लोग का टाइम भी ज़्यादा वो ना। उसके बाद जो थे मुझे जुहान के सारे कपड़े जो थे वो ठीक करने थे। और जुहान देखें बाहर की साइड खेल रहा है, तो मैंने जुहान के कपड़े सारे अभी मुझे सेपरेट करने हैं। फिर मैं इस साइड आ गई हूँ, इस साइड की मॉपिंग कर रही हूँ। फटाफट से यहाँ की भी कर ले रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा था बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से सारी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि बाहर आंगन की साइड बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है फटाफट से सारी क्लीन कर लेनी है। और उसके बाद जो है ये सारे कपड़े वगैरह भी सेट करना है प्रॉपर, और इसको आप इसकी जगह पे रखने हैं। तो अभी जो है मुझे कपड़े वगैरह भी सेट करने हैं। पहले मैं मूविंग का काम निपटा लूँगी, फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर बैठूँगी। बैठने के बाद जो है जुहान के कपड़ों का भी सारी चीज़ें मुझे ठीक करनी है। तो आप लोग बताएं कैसे हैं। और हर एक दिन, हर एक सुबह नई चीज़ से शुरुआत होती है। हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और ये लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट होता है कि हमें हर दिन जब हम उठते हैं मॉर्निंग से, तो जितनी भी लेडीज़ होती हैं तो उन्हें हर रोज़ एक नया टास्क करने के लिए मिलता है। तो वही जो है आपके दिन की स्टार्टिंग उसी से ही होती है और हमें हर एक चीज़ सीखने के लिए मिल जाती है। सबसे अच्छा पार्ट मुझे लाइफ का ये लगता है कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह का जो हमारा टास्क स्टार्ट होते हैं सारे काम, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैंने आज अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ किया है और यहाँ सारे सेपरेट कर रही हूँ समर्स के और विंटर के कपड़े। तो मैं ऐसे करके पैकेट में रख लूँगी, बाद में जो है सारी चीज़ें अच्छे से करके रखूँगी। अभी जैसा टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग फटाफट से सारी चीज़ें सेपरेट करती चल रही हूँ, क्योंकि जब कुछ लेने के लिए चलो तो जुहान के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ मैंने टी शर्ट्स फुल स्लीव्स अलग कर दी, हाफ स्लीव्स अलग कर दी, निकर्स अलग कर दिए, और जुहान की जितने भी पैंट्स पजामे थे वो सारे एक साइड कर दिए, कुर्ते पजामे सारे एक साइड कर दिए। तो इससे क्या मेरे लिए इजी रहेगा। और जैसे कि टाइम चला जाता है, मिलती नहीं बच्चे की कोई भी चीज़ देखने चलो, इवन अपना भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी वार्डरोब में इतना ज़्यादा सामान होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ मैं सेपरेट करूँगी तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बच्चे का भी टाइम वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के लिए कहीं बाहर जाने के लिए खड़े हैं तो कपड़े ढूंढते रह जाते हैं, मिल ही नहीं पाते। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं अलग अलग कर लूँगी और आप लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका टाइम बहुत सेफ रहेगा। आप कहीं जाना है, आपको कुछ भी करना है, तो फटाफट से जो भी चीज़ आपको चाहिए है वो मिल जाएगी। और आप जो है उसको अलग होगा तो आपके माइंड में भी होगा कि हमने टी शर्ट इस साइड की है, फुल स्लीव्स इस साइड की है, निकर्स इस साइड है और पजामी बच्चे की साइड है। तो टाइम जो है ज़्यादा नहीं जाता है, फटाफट से हो जाता है। तो मैं वही काम कर रही हूँ। और आप लोग बताएं, मेरा जो था आज सुबह 6 o'clock से ही मेरा जो है काम जो है रनिंग रोल ऑन जो है 6 o'clock से ही घूमना शुरू हो गया है। 6 o'clock से जग रही हूँ क्योंकि मुझे सारे काम बहुत जल्दी करने हैं और फिर उसके बाद आगे का भी काम करना है। एक्चुअली बाहर भी जाना है, तो वो वीडियो भी मैं इसी में एक क्लिप जो है ऐड कर दूँगी। तो यहाँ माशाल्लाह जुहान जो है बाहर की साइड खेल रहा है, तो मैं फटाफट से काम कर ले रही हूँ, वरना तो फिर उसी के साथ ही लगा रहना पड़ता है। और अभी वो खेल रहा है तो मेरे पास टाइम था, मौका था, तो मैंने उस मौके की नज़ाकत का जो है फ़ायदा उठाया। फटाफट से सारी चीज़ें जो है अलग अलग करना शुरू कर दी। इसमें मेरे भी कपड़े आ गए थे, जुहान की बकेट में जो है मेरे कपड़े भी निकली, तो वो भी मैंने अलग कर दिए हैं।
तो बस इसी तरीके से जो है हमारे दिन की आज की शुरुआत हुई, जो कि बहुत अमेजिंग रहा मेरे लिए भी। और मुझे एक नया काम मिला लॉन्ड्री, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे फोल्ड करना या कुछ भी, उसमें लॉन्ड्री का कोई काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी जब भी मैं कुछ भी करने के लिए सोचती थी, सुहान को ये कपड़े पहनाने आज या ऐसा करना, तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट होती थी। लेकिन मैंने वो वाला काम ही आज ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ें सेपरेट कर दी, तो अब मुझे इरीटेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। और ये मेरे दिन की शुरुआत का टास्क मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगा, वरना तो लॉन्ड्री जो है बोरिंग पार्ट लगता है मुझे काम करना, लेकिन इस बार का जो है लॉन्ड्री फोल्ड करना, सेपरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। और आप लोग भी अगर इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसे कि हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, उसके बाद स्टैंड पे डाल दिए, डोरी रहती है डोरी पे डाले, उसके बाद लेकर आओ, तो वो भी पूरा काम ही रहता है ना। पहले आपको कपड़े धुलने हैं, फिर उसके बाद सुखाना है, सुखाने के बाद उनकी तय लगानी है, तय लगाने के बाद उनको उनकी जगहों पे रखना होता है। तो ये टास्क जो है मुझे काफ़ी इरिटेट करता है, बट लेकिन करना पड़ता है। और सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं यहाँ पे। और आप लोग बताएं, और आप लोगों का तो लंच वगैरह हो गया होगा। ये सुहान का हेड लेकर आई थी मैं, शावर हेड, बट उस बच्चे ने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी। ऐसे का ऐसे ही पैकेट नया का नया रखा रहा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहला देती हूँ। बच्चों के जब सर पे पानी डलता है ना तो बहुत ज़्यादा चीखते हैं नहाते टाइम पे, तो बट वो मैंने यूज़ नहीं किया, वो ऐसे ही है। अब मैंने सारी चीज़ें जो है तो यहाँ लॉन्ड्री जो है वो फोल्ड होती रहेगी। और यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो आपने अपने माँ बापों से सीखा है वही आप अपने बच्चों को सिखाएं। अब कुछ लोग, ये बच्चे ऐसे होते हैं, बाहर रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि ईद क्या होती है, बकरीद क्या होती है, क्या रमज़ान होते हैं। जब हमें सारी चीज़ें अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में समझाना है, सब कुछ बताना है, आप कहीं रहें वो मसला नहीं होता है, लेकिन हमें सारी चीज़ें उन्हें सिखानी है। बेटा ये नमाज का टाइम है, यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, सारी चीज़ें जब वो छोटे से होते हैं तो हमें सारी चीज़ों का उनका ध्यान रखना होता है, ना कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। बस आपने जैसे माहौल देखा वैसे छोड़ दिया, दोस्ताना कर रहे हैं, उन्हें ये अच्छे बुरे की ही पहचान नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आपने सीखा है आप उससे बेहतर सिखाने की कोशिश अपने बच्चे को करें। और आजकल का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अगर आप अपने से ऊपर को देखेंगे तो कभी सब्र नहीं मिलेगा, आप अपने से नीचे को देखेंगे तो हमेशा सब्र मिलेगा। और इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के ज़िंदगी दुनिया पे भेजा है, तो इसी सारी चीज़ों के लिए भेजा है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अच्छे बुरे को सीखें। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी नवाजी है। यहाँ बिल्लियाँ जो थी बहुत ज़्यादा प्यासी थी, तो इन्हें मैं अपने हाथों से पानी पिलाने लगी हूँ, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रही थी और पानी फेंक दे रही थी, जो कि पी नहीं पा रही थी, एक दूसरे में लड़ाई हो रही थी। तो मैंने यहाँ पानी इनको पिला दिया। फिर मैं आ गई थी बाहर की साइड। तो मैं आपसे जिस टॉपिक में बात कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे बुरे की, अपने छोटा जब बच्चा होता था तो उसे कुछ नहीं पता होता। जैसे कि हम लोग, जब भी कोई बच्चा दुनिया पे आता तो उसे पता नहीं होता है, सारी चीज़ें वो धीरे ही धीरे करके सीखता है। सिखाने का फ़र्ज होता है उनके माँ बापों का होता है, और सिखाना भी बेहतर रहता है अच्छे बुरे की। जब तक आप पहचान नहीं कराएंगे अपने बच्चे को तो वो कैसे करेगा। फिर जब बच्चा हाथ से निकल जाता, बिगड़ जाता है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, तब कहते हैं हमने तो सारी चीज़ें सिखाई थी, ये माहौल के हिसाब से बिगड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखें, उसे अच्छे बुरे की सारी चीज़ों की तालीम दें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। ये सारी चीज़ें हमें ही सिखानी होती हैं अपने बच्चों को, ना कि कोई बाहर वाला आके सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ही सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आसानी से गुजर जाएंगी। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल गाइस। दुआओं में याद रखें, इसी तरीके से ढेर सारा प्यार देते रहें। बाय, अल्लाह हाफिज़।